हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 3 का सोल्यूशन दूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे स्टूडेंट का ईमेल रिट्रीव करना है एंड अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो मुझे नॉट अवेलेबल प्रिंट करना है। दिस इज वेरी इजी। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एंड देन स्टूडेंट डॉट गेट एंड मुझे जो चाहिए वो मैं यहाँ पर लिखूंगा विच इज ईमेल एंड अगर वो नहीं है तो मैं उसके एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा विच इज नॉट अवेलेबल। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे नॉट अवेलेबल मिल जाएगा क्योंकि इस डिक्शनरी में ईमेल नहीं है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में मुझे इस प्रोडक्ट के सारे कीज एंड वैल्यूज को प्रिंट करना है विच इज इस प्रोडक्ट नेम एंड देयर स्टॉक स्टेटस। सो मैं लिख दूंगा प्रिंट एंड देन यहाँ प्रोडक्ट को प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा लिस्ट स्टॉक डॉट कीज एंड यहाँ अवेलेबिलिटी को प्रिंट करने के लिए मैं लिख दूंगा लिस्ट स्टॉक डॉट वैल्यूज एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट एंड उसके अवेलेबिलिटी दोनों ही मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे सेट डिफॉल्ट की मदद से स्टेटस नाम का एक नया की बनाना है एंड उसका एक डिफॉल्ट वैल्यू देना है विच इज एक्टिव। सो लेट्स डू दिस। यहाँ मैं लिखूंगा प्रोफाइल डॉट सेट डिफॉल्ट एंड इसके अंदर सबसे पहला वैल्यू जाएगा ये की जो कि है स्टेटस एंड देन इसका डिफॉल्ट वैल्यू जाएगा जो कि है एक्टिव। नाउ अगर मैं यहाँ पर इस प्रोफाइल को प्रिंट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक्टिव प्रिंट होके मिल गया है। इसका मैं स्पेलिंग ठीक कर लूँ, ये है एक्टिव। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये दो डिक्शनरी है, स्टूडेंट प्रोफाइल एंड एकेडमिक डिटेल्स एंड इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। सो इसके लिए मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट प्रोफाइल डॉट अपडेट एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा एकेडमिक डिटेल्स को। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस स्टूडेंट प्रोफाइल को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही डिक्शनरी अब मर्ज होकर एक सिंगल डिक्शनरी बन चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक की को रिमूव करना है एंड उस रिमूव्ड की को मुझे प्रिंट करना है। साथ ही साथ जो मॉडिफाइड डिक्शनरी है मुझे उसे भी प्रिंट करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं रिमूव नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं सेटिंग्स का एक स्पेसिफिक आइटम हटाऊंगा। सो मैं लिखूंगा सेटिंग्स डॉट पॉप एंड इसके अंदर मैं थीम लिख दूंगा। नाउ अगर मैं इस रिमूव्ड पार्ट को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा रिमूव्ड एंड इस ओरिजिनल सेटिंग को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेटिंग्स। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू रिमूव हुआ है मुझे वो मिल रहा है एंड मॉडिफाइड डिक्शनरी मुझे प्रिंट होकर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर मुझे रिसेंटली एडेड सेटिंग को रिमूव करना है। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट कॉन्फिग डॉट पॉप आइटम। इससे सबसे लास्ट में ऐड हुआ एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स सबसे रिसेंटली ऐड किया हुआ एलिमेंट। अब बचे हुए आइटम को प्रिंट करने के लिए मैं डायरेक्टली कॉन्फिग लिख दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से वैल्यू हट गया है जो कि यहाँ सबसे लास्ट एलिमेंट है एंड बचे हुए की वैल्यू पेयर मुझे यहाँ प्रिंट होके मिल गए हैं। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर मुझे फ्रॉम कीज की मदद से एक नया डिक्शनरी बनाना है एंड उसमें एक डिफॉल्ट डिपार्टमेंट असाइन करना है जो कि है अनअसाइंड। इसका मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड ये है imp डिपार्टमेंट्स एंड ये होगा dict डॉट फ्रॉम कीज एंड इसके अंदर जाएगा मेरा ये लिस्ट जो कि है एम्प्लॉइज आईडी एंड देन एक डिफॉल्ट वैल्यू जाएगा जो कि है अनअसाइंड। नाउ यहाँ पर मैं इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स को प्रिंट करके इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक नया डिक्शनरी मिल गया है। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन डिक्शनरी का एक शैलो कॉपी बनाना है एंड देन उस कॉपी को मॉडिफाई करके प्रूव करना है कि ओरिजिनल कॉपी अनचेंज्ड है। सो लेट्स से यहाँ पर मैं कॉपी नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसमें जाएगा ओरिजिनल डॉट कॉपी। अब यहाँ कॉपी के मैं किसी स्पेसिफिक लिस्ट को अपडेट करना चाहूंगा, लेट्स से यूजर नेम एंड ये इस पर एडमिन के बजाय हो जाएगा गेस्ट। अब मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस ओरिजिनल को एंड मैं प्रिंट कर दूंगा इस कॉपी को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं जो कॉपी है वो चेंज हुआ है लेकिन ओरिजिनल अनचेंज्ड है। 9th क्वेश्चन में आपको उन सारे की को हटाना है जिसका वैल्यू नन है। बेसिकली आपको इस डिक्शनरी को क्लीन करना है। इसे मैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की मदद से बहुत इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्लीन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर मैं ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन लिखना शुरू करूंगा एंड ये कुछ ऐसा है की कोलन वैल्यू फॉर की एंड वैल्यू इन रॉ डेटा इफ वैल्यू इज नॉट नन। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस क्लीन्ड को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर मुझे डॉट आइटम्स पे लिखना है एंड इससे मैं लिखना भूल गया था। दैट इज वाई मुझे ये एरर मिला है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इस पर इस डिक्शनरी में जो भी नन वैल्यूज है वो सारे के सारे हट गए हैं एंड जो वैलिड वैल्यूज है मुझे सिर्फ वही मिल रहे हैं। ऑलराइट, ये है लास्ट क्वेश्चन। इस पर आपको सेफली रिट्रीव करना है ईमेल को फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स एंड अगर वो ईमेल अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको मिसिंग ईमेल प्रिंट करना है। इसके लिए मैं सिंपल एक फॉर लूप चला सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा फॉर यूजर इन यूजर लिस्ट एंड देन इसके बाद ईमेल को रिट्रीव करने के लिए मैं यूजर के बाद गेट मेथड का यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं ये ईमेल को प्रोवाइड कर दूंगा एंड अगर ये ईमेल अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो मेरा डिफॉल्ट मैसेज होगा वो होगा मिसिंग ईमेल एंड इन सभी चीज को यहाँ से मैं कट करूंगा एंड इसे प्रिंट के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे पहले और तीसरे केस में ईमेल प्रिंट होके मिल गया है लेकिन दूसरे केस में मिसिंग ईमेल मिला है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ईमेल अवेलेबल नहीं है इसलिए। Alright, that is it. Now you have learned everything from this dictionary unit. अब मैं अगले वीडियो से आपको मेगा सेट्स प्रोवाइड करूंगा। इस मेगा सेट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करके मैं टोटल 6 मेगा सेट्स बनाया हूँ। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको सबसे पहला मेगा सेट मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसे डाउनलोड करें एंड इसकी प्रैक्टिस करें एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा हर वीडियो के साथ आपको एक नया मेगा सेट मिलेगा।
और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इस मेगा सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।